हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल माइंड स्प्रिंग 4.0 में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हमारी सीरीज़ चल रही है बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स की। इस वीडियो में हम अपनी यूनिट 4 पावर स्ट्रक्चर इन इंडिया का लेसन 3 पैट्रियार्की को कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो जो है बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट कर। हमारी यूनिट 4 का नाम है पावर स्ट्रक्चर इन इंडिया और लेसन 3 पढ़ेंगे पैट्रियार्की। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले। इंडिया हैज़ बीन एंड कंटिन्यू टू बी ए पैट्रियार्कल सोसाइटी। इंडिया जो है शुरू से और अब भी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है। विद वीमेन जनरल सब ऑर्डिनेशन एंड डिसएम्पावरमेंट यूजुअली इंडिकेटेड बाय पैट्रियार्की। ये पैट्रियार्की में जो विमेन होती है उनको सब ऑर्डिनेट और डिसएम्पावरमेंट जो है माना जाता है। सब ऑर्डिनेट मतलब किसी के अधीन और डिसएम्पावरमेंट मतलब उनके पास काम करने का भी अधिकार नहीं होता है या उनके पास एक एम्पावरमेंट नहीं होती है खुद की। Negatively, patriarchy can be said to be a social system in which men hold power by cultural norms. अगर हम देखें पैट्रियार्की को, तो ये एक ऐसा सोशल सिस्टम है जिसके कल्चर में मैन को जो है ज़्यादा पावर दी जाती है। पैट्रियार्की कैन बी व्यूड एंड अंडरस्टूड इन मैनी रिस्पेक्ट्स। पैट्रियार्की जो कॉन्सेप्ट है इसको बहुत ही अलग अलग वे में और अलग अलग स्टैंडिंग में हम पढ़ते हैं। इफ़ मैन हियर द वर्ड, अगर मैन ये वर्ड सुनते हैं पैट्रियार्की, तो मैन अपने आप को डिफेंस बहुत ही बड़ा मानते हैं, एक रूलर, एक किंग मानते हैं। And with its mention, most women will feel oppressed and dominated. और अगर मैन इस वर्ड, वुमेन इस वर्ड को सुनती है तो वो क्या फील करती है? बहुत ही oppressed and dominated, मतलब कि बहुत ही क्या जिसे कहते हैं ना, डोमिनेटेड, किसी पे निर्भर, ऐसा फील करती है। एज एलन बी जॉनसन स्टेट्स, फोर्स एंड वायलेंस आर प्रमोटेड इन ए पैट्रियार्कल सोसाइटी। एलन जॉनसन बोलते हैं जो पैट्रियार्की सोसाइटी में फोर्स और वायलेंस जो है इसको प्रमोट किया जाता है। इट इज़ बिकॉज वीमेन आर रिगार्डिंग एज अट्रैक्टिव एंड वैलिड ऑब्जेक्ट ऑफ मेल डोमिनेशन। और ये क्यों है? क्योंकि वीमेन को एक ऑब्जेक्ट की तरह माना जाता है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में। एंड बिकॉज इट सोसाइटी स्ट्रक्चर अराउंड अथॉरिटी, कोएरेशन एंड वायलेंट लेबर। और ये क्यों एक वीमेन को क्यों एक ऑब्जेक्ट की तरह माना जाता है? क्योंकि वहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है, वहाँ की जो अथॉरिटी है वो ऐसी है जिससे विमेन को क्या है माना जाता है, एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। और फोर्स और वायलेंस का जिससे क्या होता है उसको प्रमोट करते हैं। पैट्रियार्की इज़ एन इशू दैट इज़ कॉम्प्लेक्स। जो पैट्रियार्की इशू ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। इट इज़ नॉट जस्ट इज करेक्टर, ये करेक्टर मेल डोमिनेटेड, मेल आइडेंटिफाइड या मेल सेंटर ही नहीं है। पैट्रियार्की जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है, ना ही किसी करेक्टर मेल डोमिनेटेड इन टॉपिक्स पे, बट देयर आर लॉट मोर टू इट्स दैन एंड लिंक बिटवीन इट वेरियस पार्टेड। बिकॉज ये इनके अलावा भी बहुत से वेरियस पार्ट से लिंक है। क्या? पैट्रियार्की। देयर इज़ ए कलेक्शन ऑफ सिंबल एंड कॉन्सेप्ट एट इट्स heart patriarchy that constitute a society representing by everything from a substance of everyday conversation to literally and film। ये बोलते हैं ये जो पैट्रियार्की वर्ड है ये करेक्टर या मेल डोमिनेंस पे ही नहीं है, इनके अलावा भी बहुत एक्सपर्ट्स हैं हमारी कंट्री के पार्ट्स में जहाँ पर ये लिंक करता है। क्या? पैट्रियार्की। कैसे कैसे? जैसे कि हमारे देश की सिंबल हो गए, कॉन्सेप्ट हो गए, हमारी देश की लिटरेचर हो गई, फिल्म्स हो गई, इनके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है हमारी कंट्री का कल्चर। इन सब पे भी ये पैट्रियार्की सोसाइटी या पैट्रियार्की जो डोमिनेशन है विमेंस के ऊपर, ये क्या है? लिंक है। इन प्री पैट्रियार्कल टाइम द एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस एंड वर्जिनिटी ऑफ ए वीमेन वॉज रिस्पेक्टेड। अगर हम पैट्रियार्की टाइम से पहले की बात करें तो विमेन जो ये विमेन के इंटेलिजेंस हो गई, वर्जिनिटी हो गई, ये एक्सपीरियंसेस हो गए, इनको क्या बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी।
positively treated against the negative treatment and importance associated with women in the present partial time। अगर present partial time में देखें तो इन्हीं एक्सपीरियंस, वर्जिनिटी और इंटेलिजेंस को जहाँ पे पहले पैट्रियार्की टाइम से पहले रिस्पेक्ट दी जाती थी, वहीं आज के टाइम में इनको बहुत ही गलत ट्रीटमेंट दी जाती है। ये हम इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। पैट्रियार्की डेवलपमेंट, मैस्कुलिन एंड फेमाइन कैरेक्टरिस्टिक्स टू मेंटेन मेल सुप्रीमेसी प्राइवेट पब्लिक स्पेयर थ्रू अ साइकिल ऑफ जनरेटेड सोशलाइजेशन। पैट्रियार्की जो है डेवलप करती है दो कैरेक्टरिस्टिक्स को, एक मैस्कुलिन और एक फेमाइन। और जहाँ पे जो है मैस्कुलिन को जो है मेल डोमिनेट, मतलब कि मैस्कुलिन में मेल सुप्रीमेसी आती है। मेल्स जितने भी होते हैं उनकी जनजाति को क्या कहते हैं, मैस्कुलिन कहते हैं, और उन मेल्स को जो है क्या दी जाती है, सुप्रीमेसी दी जाती है। Marxist feminists have tried to investigate not only patriarchy but the association between patriarchy and the capitalist method of production। जो मार्क्सिस्ट हैं वो फेमिनिस्ट के ऊपर भी बहुत सी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। नॉट ओनली एसोसिएशन ऑफ पैट्रियार्की, मतलब कि ना सिर्फ पैट्रियार्की और कैपिटल मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ये जो दो टॉपिक्स है पैट्रियार्की और कैपिटल मेथड ऑफ प्रोडक्शन, इनके अलावा भी मार्क्सिस्ट ने फेमिनिस्ट के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करी है। ये करने की कोशिश क्यों करी है? दिस इज़ बिकॉज दे डू नॉट एक्सेप्ट दैट विमेन्स सबऑर्डिनेशन कैन बी आइसोलेटेड completely from the other forms of exploitation and inequality that occurs in कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ये क्यों करने की कोशिश करी है? क्योंकि जो मार्क्सिस्ट थे वो हमारी कंट्री में हो रहे एक्सप्लॉयटेशन को या विमेंस के ऊपर जो हो रहे एक्सप्लॉयटेशन होता है वो इनके सख्त खिलाफ थे। इसीलिए जो है मार्क्सिस्ट जो है फेमिनिस्ट और पैट्रियार्की के ऊपर भी क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। A society where men considered themselves superior to their family counterparts, women find it difficult to educate themselves। और मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि यहाँ की जो सोसाइटी है वहाँ पे मेंस को सुपीरियर माना जाता है, जिसकी वजह से जो विमेंस है वो एजुकेशन भी अच्छी तरह से प्रोवाइड उनको नहीं मिल पाती है, या एक्यूपाई जो है विमेंस नहीं कर पाते हैं। देयर फैमिलीज़ गिव प्रायोरिटी टू मेल चाइल्ड एजुकेशन। और जो वहाँ तब उस टाइम की जो फैमिलीज़ होती हैं वो मेल जो होते हैं, वहाँ के लड़के जो होते हैं उनको ही एजुकेशन क्या करती है, प्रोवाइड करती है। विमेंस जो लड़कियाँ होती हैं उन्हें नहीं करती हैं। पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग सोसाइटी वेयर रिसोर्सेज आर स्केयर। और ये देखा जाए कि जो भी डेवलपिंग सोसाइटी होती है, मतलब कि जो डेवलप हुई नहीं है, हो रही है, उनको हम डेवलपिंग सोसाइटी बोलते हैं, वहाँ पर वैसे भी जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड या बहुत कम होते हैं। एंड गवर्नमेंट इज़ अनेबल टू प्रोवाइड ऑल चिल्ड्रन विद गुड क्वालिटी फ्री एजुकेशन। और जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वहाँ की जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको फ्री एजुकेशन की क्वालिटी अच्छे से क्या नहीं प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। आगे चलते हैं। दो सेक्स बेस्ड पॉलिटिकल रिलेशनशिप, ये क्यों हो रहा है? सेक्स बेस्ड पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स की वजह से हो रहा है। ये सेक्स बेस्ड पॉलिटिकल रिलेशनशिप क्या है? इसको केट मिलेट जो है बहुत ही अच्छी तरह से इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं। वो बोलते हैं दैट पैट्रियार्की एक्सेप्टेड सेक्सुअल और अदर रिलेशनशिप बिटवीन द टू सेक्सेस आर पॉलिटिकल रिलेशनशिप दोज विच मैन डोमिनेटेड वीमेन। जो केट मिलेट है वो बोलते हैं कि पैट्रियार्की सोसाइटी में क्या है, एक सेक्सुअल रिलेशनशिप हो गया, मतलब कि सेक्स के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करने लगे हैं। किसके बीच में? विमेंस और मेंस के बीच में जो है सेक्स को लेके क्या उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और जिसकी वजह से जो मैन हैं वो डोमिनेट हो गए हैं विमेंस पे, और विमेंस जो है वो दब गई हैं बहुत मैन के थ्रू। ये क्या बोलती है? सेक्स बेस्ड पॉलिटिकल रिलेशनशिप बोलता है। अब आता है
नेक्स्ट टॉपिक मॉडर्न पैट्रियार्की फीचर्स एंड एक्सपेक्ट्स। अब हम कुछ मॉडर्न पैट्रियार्की के फीचर्स और एक्सपेक्ट्स को पढ़ेंगे। आपके पॉइंट में जो है, आपकी बुक में जो है ये पॉइंट्स जो है पैराग्राफ टाइप में दिए हैं, मैंने उन्हीं को पॉइंट्स में किया है, आपको ईजी लगे इसीलिए है, ये आपकी बुक का ही। फर्स्ट है पैट्रियार्की हैड ए बिगनिंग सो इट कैन स्टॉप। पहले बोलते हैं अगर पैट्रियार्की शुरू हो गई है, हो सकती है, तो उसको हम स्टॉप भी कर सकते हैं। इवन दो वी स्टिल डोंट नो हाउ प्रिसाइजली कैन केम अबाउट। हमें ये तो पता नहीं है कि पैट्रियार्की आई कैसे है। वी नो दैट इट केम अबाउट आफ्टर सेंचुरीज ऑफ न्यू। हम बट ये बोल सकते हैं कि पैट्रियार्की सिस्टम जो है वो सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरीज जो चेंजेस हुए हैं उनके चेंजेस की वजह से एक हमारी सोसाइटी जो है पैट्रियार्की को एक्सेप्ट कर चुकी है। ये फर्स्ट पॉइंट में हम बोल रहे हैं। डेमोक्रेटिक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हुए हैं ह्यूमंस को लेके, उसकी वजह से एक पैट्रियार्की सोसाइटी ने क्या लिया है, एक जन्म ले लिया है, ये हमारे देश में आ गई है। पहले पॉइंट में ये बोलते हैं। सेकेंड आता है मेल डोमिनेंस एंड अथॉरिटी। इसमें बोल रहे हैं मॉडर्न पैट्रियार्की में मेल डोमिनेंस होता है, मेल की ही अथॉरिटी होती है, मतलब कि सुपर किसको रखते हैं, मेल को रखते हैं। मैन होल्ड प्राइमरी पावर एंड अथॉरिटी इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग फैमिली, पॉलिसीज़ और इकोनॉमिक्स। ये इस पॉइंट में बोल रहे हैं कि मैन के पास ही सारी पावर होती है, सारी अथॉरिटी होती है, किसको लेके, फैमिली की डिसीजंस को लेके, पॉलिटिक्स को लेके या फैमिली की इकोनॉमिक सिचुएशन को लेके। फीमेल्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। थर्ड पॉइंट बोल रहा है जेंडर इनइक्वालिटी होती है, जो है पैट्रियार्की परसुएट सिग्निफिकेंट जेंडर inequality leading to disparities in education, employment opportunity and income। थर्ड पॉइंट जेंडर इक्वालिटी ये बोलता है कि जो ये पैट्रियार्की है ये परसुएट करती है हमारी जेंडर इक्वालिटी को, मतलब कि फ़ीमेल और मेल्स के बीच में जो है इनइक्वालिटीज़ को क्या करती है, बढ़ाती है, और लीड करती है डिस्पैरिटीज़ इन एजुकेशन अच्छे से नहीं मिल पाती है जिसकी वजह से, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करती है, डिस्पैरिटीज़ करती है कि जो एक एम्प्लॉयमेंट है वो मेन कर सकते हैं, काम जो है वो मेन कर सकते हैं, बाहर जाके फ़ीमेल नहीं कर सकती है, और इनकम को। अब वो देखते हैं फोर्थ पॉइंट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि पैट्रियार्की की वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। Patriarchy reinforces a system where men are primarily in position of power and control, while women are often excluded or marginalized। इसमें बोल रहा है कि पैट्रियार्की एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देती है जहाँ पे सारी पावर और कंट्रोल जो है वो मेंस को दे दिया जाता है, और उन पावर्स और कंट्रोल्स को विमेन को क्या है, उनसे हटा दिया जाता है या बाहर रखा जाता है। फिफ्थ पॉइंट है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। इसमें इस पैट्रियार्की सोसाइटी की वजह से हमारी इकोनॉमिक बढ़ती है। विमेन फेस सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। विमेन जो है बहुत सी डिस्पैरिटीज़ को है फेस करती है, जैसे लोअर वेजेस पे, जैसे उन्हें अगर काम भी दिया जाता है तो बहुत ही कम वेजेस पे दिया जाता है। लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्स, और लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और पॉवर्टी बहुत ज़्यादा होती है। फिर आता है फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली स्ट्रक्चर पे क्या होता है देखते हैं। Patriarchal family structure where the male head holds primary authority can reinforce gender roles and limited women autonomy। फैमिली स्ट्रक्चर में ये बोल रहे हैं कि मेल्स को जो है हेड बनाया जाता है अपनी फैमिली का, और विमेन को बहुत ही कम ऑटोनॉमी मिलती है या ना के बराबर ही मिलती है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब आता है ऑरिजिन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ पैट्रियार्की। ऑरिजिन कैसा होता है हमारी पैट्रियार्की इंस्टीट्यूशन का, देखते हैं। इट इज़ अज्यूम्ड दैट पैट्रियार्की ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मेल एंड फीमेल बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। ये हम देख सकते हैं जो पैट्रियार्की का ओरिजिन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, जो मेल और फीमेल में हम सेक्सुअल डिफरेंसेस देखते हैं या बायोलॉजिकल डिफरेंस देखते हैं, उसकी वजह से। इन पर्टिकुलरली विमेन बायोलॉजिकल एडवांटेज इन ब्रिंगिंग चिल्ड्रन, क्रिएटिंग unequal social rules and assigned them duties such as motherhood, parenting, teaching and raising children by becoming fully dedicated to families। इसमें बोल रहे हैं कि विमेन
को एक अनइक्वल सोशल रूल्स दिए जाते हैं जो वो विमेंस को वो करना भी नहीं चाहिए, वो भी क्या है रूल्स विमेंस को दे दिए जाते हैं। जैसे कि विमेंस को पेरेंटिंग और टीचिंग या बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों को संस्कार तो एक माँ ही देती है, बट पढ़ाने जैसे काम जो है वो एक टीचर का होता है, वो काम भी किसे दे दिया, विमेन को दे दिया गया है। ये गलत है, इसमें बोल रहे हैं ना अनइक्वल सोशल रूल है, ये रोल्स दे दिए जाते हैं। फॉर वीमेन एनाटॉमी इज़ डेस्टिनी टू क्वाइट सिगमुंड फ्रेंड। जो ये सिगमुंड फ्रेंड है वो बोलते हैं वीमेन जो है एक एनाटॉमी इज़ डेस्टिनी है। क्यों है? क्योंकि वो एक चाइल्ड की या एक बच्चे की मदरहुड होती है, पेरेंटिंग होती है और टीचर मतलब कि उसे सिखाती है। इट इज़ द बायोलॉजी ऑफ वीमेन, ये वीमेन है बायोलॉजी की जो क्या करती है, डिटरमाइंस करती है एक बच्चे की साइकोलॉजी को, डेवलप करती है प्रोडक्टिव एबिलिटी को और उसके रोल्स को क्या करती है, डेवलप करती है। इसलिए जो फ्रेंड है ये क्या बोलते हैं वीमेन को, एनाटॉमी इज़ डेस्टिनी। आगे चलते हैं। द इंटरप्रिटेशन indicates that colonization and expansion ventures have reinforced the patriarchy. People were deemed suitable for rugged journeys and harsh fighting conditions in order to defeat enemies and extend their territories. Their physical prowess was best remembered. इन पॉइंट्स में ये बोल रहा है जब पहले के टाइम में कॉलोनाइज और एक्सपेंशन, ऐसे टाइम से जो है पैट्रियार्की को हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जब हमें फाइटिंग के लिए लड़ने के लिए जाना होता था या अपने दुश्मन जो होते थे उनसे लड़ने के लिए जाना होता था, अपनी एक्सटेंड देयर टेरिटरीज़ को एक्सटेंड करने के लिए जाना होता था, तो उस टाइम पे हम जो हमारे घर के मेंबर्स होते थे, मेंस होते थे, उन्हीं को भेजते थे और विमेन को घर पे छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि बच्चों को पालने के लिए। ये जैसे बोला हुआ है, देयरफॉर मैन वर आस्क्ड टू कम आउट एंड विमेन वर आस्क्ड विमेन टू नर्चर देयर चिल्ड्रंस। तो हम ये कह सकते हैं पैट्रियार्की का सिस्टम जो है पहले इस टाइम से भी जो है हमारे देश में आया। आगे चलते हैं। इन एडिशन डिपेंडेंस फॉर लाइवलीहुड ऑन एग्रीकल्चर एंड हंटिंग रिक्वायर्ड मेल लेबर। हम ये भी बोल सकते हैं जब हमारा जो लाइवलीहुड था वो एग्रीकल्चर पे या हंटिंग पे डिपेंडेड था, तब हमारे देश के जो मेल्स होते थे उन्हीं को हम एग्रीकल्चर और हंटिंग के लिए भेजा जाता था और जो विमेंस होती थी उन्हें बच्चों की टेक केयर्स के लिए रखा जाता था। द मेल बिकेम द बियर्ड विनर्स एंड द टेक केयर वर द विमेन। जेंडर बाय सोशल क्लेवेज प्रमोटेड पैट्रियार्की। जो जेंडर बेस्ड सोशल क्लीवेज है ये भी हो सकता है क्या, पैट्रियार्की को प्रमोट करने का एक रीज़न। ऑल द डिफ्रेंशिएशंस हाउ एवर इन्यूमरेट द बायोलॉजिकल डिफरेंस एंड वेरिएशंस द वीमेन साइकोलॉजिकल मेकअप टू बिकम कंपेंशनेट एंड लविंग। अब पढ़ेंगे फीचर अराइजिंग आउट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ पैट्रियार्की। हम पैट्रियार्की की जो प्रैक्टिस जो अभी हमने पढ़ा उनको लेके अब फीचर्स के जो भी अराइज हुए वो पढ़ेंगे। फर्स्ट है पैट्रियार्की जनरेट्स पब्लिक प्राइवेट डिक्टोटोमी। ये बोल रहा है कि पैट्रियार्की ने जनरेट कर दिया है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में क्या, अपनी डिक्टोमी को। जैसे इट इम्प्लाइज that the private realm should be women operating area and men should decorate the public। इसमें बोल रहा है कि विमेन जो है सारे प्राइवेट जो भी सेक्टर्स होंगे या प्राइवेट जो भी काम होगा वो विमेंस के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा, पब्लिक जो भी काम होगा वो मेंस के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट है पैट्रियार्की कंट्रोल द फर्टिलिटी ऑफ विमेन। पैट्रियार्की जो है इसकी वजह से विमेंस का जन्म जो है उस पर रोक लगा दी गई थी एक टाइम पे। विमेन आर ट्रीटेड बाय मैन एज मशीन हु प्रोड्यूस चिल्ड्रन। विमेन को मेंस के द्वारा ऐसे ट्रीट कराया जाता था कि विमेंस एक बच्चों को जन्म देने की मशीन है, ठीक है। और प्रैक्टिस इंक्लूड मेल चाइल्ड प्रेफरेंस एंड एनकरेज फीमेल पेस्टिसाइड्स एंड गर्ल चाइल्ड नेग्लिजेंस। इसमें बोल रहा है और जो है मेल्स जो है प्रेफरेंस करते थे कि मेल को ही हम एक लड़के को ही जन्म दें। लड़कियों के जन्म पे क्या कर दिया लगाया था, एक रोक लगा दी गई थी, गर्ल चाइल्ड
नेग्लिजेंस। अब थर्ड पॉइंट आता है पेट्रियार्की कंट्रोल द लेबर ऑफ वीमेन। पेट्रियार्की कंट्रोल करता था वीमेन को एज ए लेबर काम करने से या काम करने से। पेट्रियार्की डिमांड्स अ मेल ऑर्डर। पेट्रियार्की जो है वो डिमांड करता था लड़कों की मेल सुप्रीमेसी में, लड़कों की सुप्रीमेसी होती थी, और डिवीजन लेबर बेस्ड ऑन जेंडर। और जो लेबर काम करते थे वो भी किसके ऊपर बेस्ड था? जेंडर के डिवीजन के ऊपर। मैन रैशनलाइज लीडिंग, manipulating and holding roles while women are given subordinated, executing and non-paying पोजीशन। मैन को जो है एक लीडिंग की तरह, मैनिपुलेटिंग की तरह और हिल्डिंग का काम दिया जाता था, और विमेन जहाँ पे थी उनको एक सबऑर्डिनेटिंग, अधीन किसी के, एग्जीक्यूटिंग और नॉन पेइंग पोजीशन दी जाती थी। अगर वो काम भी कर रहे हैं तो उसका पैसा नहीं दिया जाता था। सो ये कुछ फीचर्स थे किसकी? प्रैक्टिस ऑफ पेट्रियार्की के। मैंने ऊपर भी कुछ फीचर्स बनाए हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है फीचर्स या एक्सपेक्ट्स को लेके तो आप सारे जो मैंने ऊपर बताए हैं और नीचे जो मैंने बताए हैं उन सबको पेपर में लिख के आना, ठीक है। अब बात करेंगे मैरिज एंड पेट्रियार्की की, कि पेट्रियार्की के टाइम पे मैरिज पर क्या प्रभाव था उसके बारे में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट मैरिड एज सुन एज पॉसिबल सो दैट शी कैन गो एंड सेटल इन द हाउस ऑफ हर हस्बैंड एंड टेक केयर ऑफ हर्स इन लॉज। ये बोला जाता था पेट्रियार्की के टाइम पे कि लड़कियों की जितनी जल्दी हो सके उनकी शादी कराएं, जिससे वो क्या है, लड़की अपने घर जाए, अपने हस्बैंड के घर जाए और अपने जो घर वालों हैं, उनके घर के हैं, उनकी क्या करे, टेक केयर करे, उनका काम करे, उनकी देखभाल करे। समटाइम इवन इफ ड्यू टू लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट द वीमेन वॉन्ट्स टू स्टडी एंड परस्यू अ करियर, अनफॉर्चुनेटली शी हैज़ टू गिव इट अप फॉर हर पेरेंट्स एंड हस्बैंड शिप। ये बोल रहा है कि फैमिली की सपोर्ट ना होने से कई बार वीमेंस चाहती थी मैं पढ़ाई करूँ या अपना करियर बनाऊँ, उनको क्या है वो रोकना पड़ता था, अपनी पढ़ाई को रोकना पड़ता था, अपने करियर वो नहीं बना पाती थी। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स और हस्बैंड की वजह से वो उनको सपोर्ट नहीं करते थे, जिसकी वजह से उन्हें अपना करियर छोड़ना पड़ता था। After marriage, the family name of the wife will be changed so that her husband or her husband family name will be added to their wife name. शादी हो गई, शादी के बाद जो है फैमिली के जो वाइफ जो है उसका नाम भी चेंज हो जाता था। उसका नाम उसके हस्बैंड जिससे शादी हुई होती थी उससे क्या है, उसके नाम पे रख दिया जाता था, और हस्बैंड का जो नाम होता था वो वैसे ही, उसका जो नाम है वो उसको वैसे ही रखते थे, वाइफ का नाम हस्बैंड के नाम से चेंज कर देते थे। इसमें क्या बोल रहे, जैसे और इसी तरह लाइक वाइज देयर फादर्स फैमिली नेम इज़ गिवन टू चिल्ड्रन, और उसी के फादर की जो फैमिली होती थी, जो उस लड़की का या उस घर की बच्चा हुआ है तो उसका नाम भी उसके फादर से ही रखा जाता था। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अकॉर्डिंग टू रिसर्च कैरिड आउट बाय द टेलीविजन सीरीज सत्यमेव जयते विच हाईलाइटेड सम वेरी सिग्निफिकेंट इविल issue and process is Indian society. At least 70% of women in India are subjected to domestic violence. ये बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू रिसर्च, उस टाइम एक टीवी सीरियल्स था सत्यमेव जयते, उन्होंने बहुत ही सिग्निफिकेंट इविल को हाईलाइट किया था, उस टाइम के इश्यूज़ को, प्रोसेस को हमारी इंडियन सोसाइटी में क्या किया था, हाईलाइट किया था, और 70% ऑफ वीमेन जो थी वो डोमेस्टिक वायलेंस से गुजर रही थी। इट इज़ नॉट ओनली फॉर पुअर और अनएजुकेटेड फैमिली, ये जो है पुअर्स और अनएजुकेटेड फैमिलीज़ के लिए ही नहीं बोला जा रहा है, इट हैपन्स इन एवरी पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये जो गरीब और जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए ही नहीं है, ये इंडिया के हर उस पार्ट के लिए है जहाँ पे ये क्या होता है, फेस होता है या ये होता है, उस हर सोसाइटी, क्लास और कास्ट में जो है होता है। अकॉर्डिंग टू लर्नर, patriarchy was not an occurrence but a machine that evolved over a span of nearly 2500 years. लर्नर बोलते हैं पेट्रियार्की जो है वो एकदम से ही नहीं आई है हमारे देश में, ये एक मशीन इन्वॉल्व्ड थी, मशीन बोल सकते हैं कि है, जो 25 ईयर 100 तक
2500 लगे एक पैट्रियार्की की सोसाइटी को हमारे देश में लाने के। वो टाइम कब से कब तक का बोल रहे हैं, 3100 BC to 600 BC तक। And a number of factors and forces responsible for establishing male supremacy as we see it today। और इसी की वजह से जो यही फैक्टर है और यही रिस्पॉन्सिबल क्या है, एक वो है पॉइंट है जिसकी वजह से आज तक भी हम एक मेल सुप्रीमेसी को क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। पैट्री लोकल resident refer to a woman travel to her husband's house after marriage. Because of this, there is no interest for their girl in her room. She is treated as a burden or to be sent away to the house of her husband। इसमें बोल रहे हैं कि विमेन को जो है उनके हस्बैंड के हाउस में भेज दिया जाता था मैरिज के बाद। क्यों? क्योंकि गर्ल को एक बर्डन की तरह ट्रीट करते थे उस टाइम पे। ये क्यों ट्रीट किया जाता था? When they grow older, the only son will take care of the parents। ये बोला जा रहा है कि शादी के बाद जो है लड़की को उसके हस्बैंड के घर भेज दिया जाता था, घर में नहीं रखा जाता था। क्यों? क्योंकि वो एक बर्डन था किसके ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर। वो एक लड़की को बर्डन की तरह मानते थे उस टाइम पे। क्यों मानते थे? क्योंकि उस टाइम पे जो घर में रहते थे लड़के, वो ही क्या है, उन पेरेंट्स की क्या करेंगे, टेक केयर, उनकी जो है देखभाल उनकी रखेंगे। ऐसा बोला जाता था उस टाइम पे कि लड़की को भेज देना है। क्यों? क्योंकि वो एक क्या है, बर्डन है अपने पेरेंट्स के ऊपर। क्योंकि जब उनके पेरेंट्स जो है बूढ़े हो जाएंगे तो उनकी देखभाल उनका लड़का करेगा, लड़की नहीं। महिपाल राइट एन आर्टिकल Caste and Patriarchy in Panchayats। We are going to take a look in his region through his article। महिपाल थे एक स्कॉलर, उन्होंने एक कास्ट एंड पैट्रियार्की इन पंचायत जो है आर्टिकल लिखा था और उसको हम देखते हैं वो क्या बोलता है। पंचायती राज हैज़ कम अ सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इंडिया में पंचायती राज जो है सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बन गया था। रिजर्वेशन वॉज मेड बोथ फॉर वीमेन एंड लोअर कास्ट। और इसकी वजह से जो ये आर्टिकल था, इसकी वजह से इसमें जो है रिजर्वेशन लाई गई थी हमारे देश में वीमेंस के लिए और जो लोअर कास्ट थे उनके लिए। बोथ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड द गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन मेड अ सीरियस एफर्ट्स टू एवेलेट एंड ट्रीट वीमेन इक्वली। और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने ही एक सीरियस टॉपिक लिया इसको और बहुत से एफर्ट्स किए किसके लिए, वीमेंस को इक्वली ट्रीट करने के लिए। अब आता है फेमिनिज्म इन द वर्ल्ड ऑफ पैट्रियार्की। अब यहाँ से हम थोड़ा फेमिनिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि पैट्रियार्की की दुनिया में फेमिनिस्ट कैसे आई। फेमिनिस्ट इज़ द आइडिया दैट वीमेन शुड बी इक्वल टू अ मैन पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल एंड इकोनॉमिक राइट्स। ये बोल रहे हैं फेमिनिज्म एक आइडिया है जो वीमेंस के लिए इक्वल किसकी, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल एंड इकोनॉमिक राइट्स की बात करता है। गाइस अगर शोर आ रहा हो तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। दिस इन्वॉल्व्स डिफरेंट कैंप्स, आइडियाज़, आइडियोलॉजी डीलिंग विद जेंडर इक्वालिटी कंसर्न। और उन्होंने बहुत सी डिफरेंट कैंपेन्स करे, आइडियाज़ लाए, बहुत आइडियोलॉजीज़ आई बहुत सारी, जो किसको डील करती थी, जेंडर इनइक्वालिटी को, और प्रमोट करती थी वीमेन की इक्वालिटी पे और वीमेन को जो राइट्स हैं वो दे सके, वीमेंस की राइट्स पे। द हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म में बी स्प्लिट इनटू 3 वेव्स। जो हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म है उनको 3 वेव्स में बांटा गया है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू मैगी हम एंड रिबेका वॉल्कर्स के द्वारा। फर्स्ट वेव्स क्या है देखो, द फर्स्ट वेव्स वॉज द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। फर्स्ट वेव में हम जो 19th से और जो 20s की शुरुआती टाइम थी उसमें फर्स्ट वेव आएगी। सेकेंड वेव में द 16th एंड 17th सेंचुरी आएगी और थर्ड में 19th से लेके एट प्रेजेंट तक की वेव आएगी। चलो पढ़ते हैं। फेमिनिस्ट बैटल फॉर द फर्स्ट वेव।
जो फर्स्ट वेव में फेमिनिस्ट थे उन्होंने किस पे लड़ाई करी थी? सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स, वीमेन के सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स पे हमने फर्स्ट वेव में क्या की थी? बैटल करी थी। दिस इंक्लूडेड लीगल राइट्स रिलेटिंग टू एजुकेशन एंड सिटीजनशिप अमंग अदर इश्यूज। और इसमें क्या क्या इंक्लूड था? लीगल राइट जैसे कि उनकी एजुकेशन पे, उनकी सिटीजनशिप पे हमने, और ऐसे ही बहुत सारे इश्यूज़ पे फेमिनिस्ट ने बैटल की थी अपने फर्स्ट वेव में। As a result, this opportunity was exploited by many Western societies and women could climb up the social ladder a little higher. इसका रिजल्ट क्या हुआ वो देखते हैं। ये अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइट की गई बहुत सी वेस्टर्न सोसाइटीज़ में, बट इस फेमिनिस्ट की बैटल्स में फर्स्ट वेव में एक सोशल लैडर जो है विमेंस का वो बढ़ा था, आगे हुआ था। फाइनली द विमेन रेस would embrace the fact that women were also human beings who are supposed to have the same right as the men. बट इस फेमिनिस्ट की फर्स्ट वेव से हमें विमेंस में थोड़ी बहुत इक्वालिटी आई थी और उन्हें बहुत राइट्स जो मैन के पास थे वो कुछ राइट्स मिले थे। अब सेकेंड वेव देखते हैं। द फेमिनिस्ट मूवमेंट सेकेंड वेव रेफर्स टू द era of feminist activism that begins early 1960s and continue in the late 1970s. While first wave feminists focused primarily on addressing legal barriers to equality, second wave feminists tackled a wide variety of issues. जैसे कि फर्स्ट वेव में हमने लीगल बैरियर्स जैसे इक्वालिटी को फेस किया, वैसे ही हम सेकेंड वेव में वो जो बड़े इश्यूज़ थे उनको टैकल करेंगे, जैसे कि अनऑफिशियल इनइक्वालिटीज़, ऑफिशियल लीगल इनइक्वालिटीज़, सेक्सुअलिटी, फैमिली, जॉब या रिप्रोडक्टिव राइट्स। द सेकेंड वेव इज सेलेक्टिंग अ कंजर्वेटिव फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन देयर आर न्यू पॉइंट्स ऑफ। इसमें बोल रहा है कि सेकेंड वेव हमने बहुत से बड़े इशू को क्या है फेस किया, जैसे इनइक्वालिटी, सेक्सुअलिटी, फैमिली, जॉब और रिप्रोडक्टिव राइट्स को। ये कुछ फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू थे और कुछ न्यू पॉइंट ऑफ व्यू हमने इसके लिए सेलेक्ट किए। दिस माइट बी बिकॉज द पर्सनल इज पॉलिटिकल एज ए सेकेंड वेव फेमिनिस्ट, although there have certain been many significant changes towards the women inequality। और सेकेंड वेव फेमिनिस्ट से हमें बहुत से विमेन इक्वालिटी को चेंज किया, विमेंस को चेंज किया, मेंस को चेंज किया और इक्वालिटी को लाए अपने देश में। और थर्ड वेव में देखें इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी हेट्रोसेक्सुअलिटी सोशली institutionalized and organized many other aspects of gender relationship। कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में जो हेट्रोसेक्सुअलिटी थी इन और जैसे जेंडर रिलेशनशिप थी उसके बहुत से एक्सपर्ट्स को हमने क्या किया? ऑर्गेनाइज किया, इंस्टीट्यूट किया। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कन्वेंशनल व्यू दैट रेप, bettering are isolated instant triggered by psychology problem in few peoples। कुछ साइकोलॉजी प्रॉब्लम्स होने की वजह से लोगों में रेप जैसे जो केसेस आते थे वो भी हम मेल वायलेंस अगेंस्ट वीमेन हो जाती थी, जैसे रेप के जो है बहुत से केसेस आते थे, या जो वीमेंस थी वो मेल्स जो है वायलेंस क्रिएट करते थे वीमेन के अकॉर्डिंग। ये थोड़ा कंट्रोल अभी भी हमारी जो है सोसाइटी में है रेप जैसे, ये कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में बोल रहा है। अब आता है फेमिनिस्ट चैलेंज टू पेट्रियार्की। अब फेमिनिस्ट ने पेट्रियार्की को कैसे चैलेंज किया? मैनी फेमिनिस्ट स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट एंड एग्जामिन पेट्रियार्की इन वेरियस वे। बहुत से फेमिनिस्ट स्कॉलर्स थे जिन्होंने एग्जामिन किया पेट्रियार्की को अलग अलग वेज में। वी आर कंटेस्टिंग द हायरार्की which claim that the biological difference in their position may result in some discrepancy, but the former should not become the foundation of the sexual hierarchy in the men are superior। इसमें बोल रहा है बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से अभी भी ये थोड़ी डिस्क्रिपेंसी जो है वो है हमारी सोसाइटी में, जिसकी वजह से सोशल हायरार्की भी है और मैन को कहीं कहीं पे सुपीरियर भी माना जाता है। फेमिनिस्ट रिजेक्ट द यूज़ ऑफ द वर्ड पेट्रियार्की
एंड प्रिफर द टर्म जेंडर ओपेशन टू रिप्लेस इट। फेमिनिस्ट जो हैं वो रिजेक्ट करते हैं पैट्रियार्की के वर्ड को और वो बोलते हैं इसको रिप्लेस किया जाए जेंडर ओपेशन में। आगे चलते हैं। फेमिनिस्ट एक्सेप्ट टू एंश्योर जेंडर इक्वालिटी विल सून चेंज द कॉन्टिन्यूटी ऑफ पैट्रियार्की विद द करंट एफर्ट्स टू जेंडर मेन स्ट्रीमिंग। ये बोल रहे हैं जो फेमिनिस्ट जो है वो एक्सेप्ट करते हैं किसको इंश्योर करना, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाना, जेंडर जितनी जल्दी हो सके हम इसको चैलेंज करें किसको, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाना और एफर्ट्स डालने जेंडर में जो है मेन स्ट्रीमिंग हो या भेदभाव को ख़त्म करना। एक ये अभी भी चैलेंज है किसमें, फेमिनिस्ट में। Patriarchy is changing, although continuity of certain feature is still being noticed today। ये बोला जा रहा है पेट्रियार्की को चेंज करना ये एक अभी भी हमारे कुछ फीचर्स हैं जो पेट्रियार्की को चेंज करना चाहते हैं आज के टाइम में भी। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा, आपको समझ आया या नहीं। और अगर आप चाहते हैं नोट्स प्रोवाइड करना तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, मेरे नोट्स माइंड स्प्रिंग 4.0 में। और थैंक यू।